अपने सीनियर के साथ बस थोड़ी सी नजदीकियों की वजह से उसे क्लास के दबंगों का निशाना बनना पड़ा। उनसे ये देखा नहीं गया और उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे बुरी तरह परेशान किया और उसका वीडियो भी बना लिया। उस वीडियो के दम पर लड़की को ब्लैकमेल करके उन्होंने उसे अपना खिलौना बना लिया और अमीर घर के ये बिगड़े हुए लड़के किसी की भी परवाह नहीं करते थे। दोबारा मुझे हाथ भी लगाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वैसे भी हम सब नाबालिग हैं, ज्यादा से ज्यादा जेल ही तो जाएंगे। अमीर बाप की ये औलादें अपने पावरफुल पिता के पैसों के दम पर मनमानी करते थे। ये कहानी समाज की उस कड़वी सच्चाई को दिखाती है जहाँ कुछ लोग कानून से भी ऊपर होते हैं, और ये दिखाती है कि कैसे स्कूल जहाँ सपने और उम्मीदें होनी चाहिए वहाँ एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। सारा बचपन से ही अपने पापा जॉन के साथ रहती थी जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी था। ऐसे माहौल में पली बढ़ी होने की वजह से वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार थी। बचपन से ही उसके अंदर एक कमाल का सिंगिंग टैलेंट था। अपनी खूबसूरत आवाज और कड़ी मेहनत के दम पर उसका एडमिशन सियोल के एक माने हुए आर्ट्स हाई स्कूल में हो गया। जिस पल उसके पापा को एडमिशन लेटर मिला उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो एक बच्चे की तरह खुशी से झूम उठे, यहाँ तक कि अपनी शारीरिक परेशानी की वजह से वो जमीन पर गिर भी गए, लेकिन फौरन ही उत्साह के साथ उठ खड़े हुए। वो इस खुशखबरी को अपनी बेटी के साथ बांटने के लिए बेताब थे। इसके बाद बाप बेटी दोनों एक नए सपने के साथ सियोल के लिए निकल पड़े। सफर में पापा ने एक लिफाफा निकाला जो उन्होंने पहले से तैयार रखा था। उसमें थोड़े से पैसे थे जो उन्होंने सारा को दिए। वो चाहते थे कि वो अपने लिए ठीक ठाक जूते और स्कूल यूनिफॉर्म खरीद ले, लेकिन सारा घर की आर्थिक हालत अच्छी तरह जानती थी। ये पैसे उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। आखिरकार उसने मजबूरी में अपने वही पुराने कपड़े के जूते पहनना जारी रखा। भले ही उनकी जिंदगी में पैसों की कमी थी, लेकिन बाप बेटी दोनों अपनी खुशियां ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा अटारी वाला कमरा किराए पर लिया। जगह भले ही छोटी थी पर उन्होंने उसे बड़े प्यार और आराम से सजाया था। लेकिन असलियत की दुनिया ने उन्हें एक कड़ा सबक सिखाया। जिस दिन पापा ने पहली बार अपना ठेला लगाया उसी दिन पास की एक दुकानदार ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उस औरत का बर्ताव पापा के प्रति बहुत बुरा था। उसकी बातों में नफरत और मजाक साफ झलक रहा था। हद तो तब हो गई जब उसने पापा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर सारा का दिल टूट गया। वो फौरन आगे बढ़ी और उस औरत से भिड़ गई। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार पापा को सड़क किनारे ठेला लगाने की एक जगह मिल ही गई। लग रहा था कि बाप बेटी की जिंदगी में अब एक नई उम्मीद आ गई है। स्कूल के पहले दिन अपने नए और जोश से भरे कैंपस को देखकर सारा का मन बहुत खुश था। उसने अपने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे और वो संगीत की दुनिया में खोई हुई थी। लेकिन जल्द ही किसी ने उसकी ये शांति भंग कर दी। कुछ लड़कियां जिनकी आंखों में गुस्सा था उसके पास आई। उनमें से एक ने बिना कुछ कहे सारा के ईयरफोन उतार दिए। उसने कहा कि सारा उनकी खास जगह पर बैठी है। उस लड़की की आवाज में साफ साफ दुश्मनी झलक रही थी, जबकि सारा को तो पता भी नहीं था कि यहाँ ऐसा कोई नियम भी है। इसके बाद उस लड़की ने क्लास के दूसरी तरफ एक जगह की ओर इशारा किया। वहाँ एक डरी समी सी लड़की बैठी थी जिसका नाम प्रिया था। साफ पता चल रहा था कि ये लड़कियां उसे अक्सर परेशान करती है। सारा वहाँ नई थी इसलिए वो कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और उस लड़की की बताई हुई जगह पर जाकर बैठ गई। इसके बाद सीनियर स्टूडेंट करण नए स्टूडेंट्स को लेकर ऑडिशन के लिए गया। ये ऑडिशन कोरस ग्रुप के नए मेंबर्स चुनने के लिए हो रहा था। वो अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के एक एक करके स्टेज पर गए, लेकिन उनमें से कोई भी टीचर के स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतर पा रहा था। अगर कोई ठीक ठाक गा भी रहा था तो वो बस जैसे तैसे पास हो रहा था। लेकिन जब सारा स्टेज पर आई तो सब हैरान रह गए। उसकी आवाज बिल्कुल साफ और सुरीली थी। जैसे जैसे सुर ऊंचे हो रहे थे ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। टीचर भी सारा की इस कमाल की आवाज से दंग रह गए और उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स तो हैरान थे ही, साथ ही उसने करण का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। लेकिन जब सारा ने बताया कि उसने गाना कैसे सीखा है तो नीचे बैठे स्टूडेंट्स के बीच हलचल मच गई।